और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। बालाघाट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 लोगों को कार सवार ने रौंद दिया। चाय की दुकान में ये लोग बैठे थे जिनको कार ने रौंदा है। 2 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। लालबर्रा थाना के अंतर्गत घटोल गांव की यह घटना है। कार चालक पुलिस आरक्षक बताया जा रहा है और आरक्षक सिवनी जिले के महिला थाने में पदस्थ है। घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच चुके हैं। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो लोग जख्मी जिनको रौंदा उनको लाया गया अस्पताल। इधर गुस्साए हुए हैं ग्रामीण, आक्रोश सड़क पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। इधर पुलिस को खबर जैसे ही मिली तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से बातचीत की है। श्रीनिवास हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं बालाघाट से। श्रीनिवास, ये कैसे रौंद दिया? चाय की दुकान पर बैठे थे, गाड़ी चढ़ा दी, कैसे हुआ ये सब कुछ? और क्या पुलिस आरक्षक जो है उसे हिरासत में ले लिया गया? पुनीत, आपको बता दूं कि जो घटना है लालबर्रा थाना क्षेत्र के घटोल गांव का है। बताया जा रहा है कि जो पुलिस आरक्षक है अपने माता पिता को चेकअप कराने के लिए नागपुर गया था। जहां से लौट रहा तो जैसे ही लालबर्रा थाना क्षेत्र के घटोल गांव पहुंचा तो टर्निंग पे चाय का दुकान था, जहां पे तेज गति से लाते उसने अपने कार को फेर दिया, जिसके कारण वहां पे बैठे 3 लोगों को उन्होंने रौंद दिया, जिसमें कि 2 लोग की मौके पे ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल जिनको जिला अस्पताल लाया गया है, उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इसके बाद से वहां जो स्थिति है बहुत गंभीर है। आक्रोशित वहां लोग वहां घेराव कर दिए हैं। साथ ही देखा जा रहा है कि उसके कारण भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वहां मौके पे हैं और उसको आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दूं, जो पुलिस आरक्षक है उनका मतलब अभी पुलिस ने अपने अभिरक्षा में लिया हुआ है, क्योंकि वहां ज्यादा ही ग्रामीण इस घटना के बाद से आक्रोशित है, कहीं बड़ी घटना ना हो जाए, इसके कारण अभी अभिरक्षा में लेके पूछताछ जारी है। जी पुनीत, बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। अभी भी यहां पर समझाइश देने की कोशिश पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। गुस्से में नजर आ रहे हैं यहां पर ग्रामीण। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एकीकृत विद्यालय कुलवा में 22 बच्चे बीमार पड़ गए। कृमि नाशक गोली एल्बेंडाजोल जिसे कहा जाता है, ये बच्चों को दी गई थी और ये गोली खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द की शिकायत के बाद इन सभी को अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने सभी बच्चों को अब खतरे से बाहर बताया है, इनका चेकअप किया है। कुम्हारी और पटेरा स्वास्थ्य केंद्र में इन बच्चों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ये कह रहे हैं कुम्हारी संकुल के तहत ये विद्यालय आता है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर दमोह से, जहां पर एकीकृत विद्यालय कुलवा जो है वहां पर 22 बच्चे जिन्हें एल्बेंडाजोल कृमिनाशक गोली दी गई थी, इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई, पेट दर्द की शिकायत हुई। आनन फानन में इनको अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने सभी बच्चों का चेकअप किया, जिसके बाद खतरे से बाहर बताया है। कुम्हारी और पटेरा स्वास्थ्य केंद्र में इन बच्चों का इलाज चल रहा है। कुम्हारी संकुल के तहत यह विद्यालय आता है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करना फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि एक लिस्ट तो जारी हो चुकी है, अब दूसरी लिस्ट की बारी है। कल होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है और इस बैठक में यह कहा जा रहा है कि 64 सीटों पर चर्चा की जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का खास फोकस है। इससे पहले एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी इन सीटों पर मंथन हुआ है। बीजेपी को 121 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उपचुनाव में 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और अब 103 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का फोकस है। अशरफ हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। बैठक कल होने वाली है, कल भी मंथन हुआ था और फिर कल मंथन होने वाला है, लेकिन लिस्ट जारी होगी क्या? अशरफ, लिस्ट जारी होगी क्या? पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी की बात कर रहे हैं जिस पर मंथन हो रहा है, लेकिन क्या अभी हालात लग रहे हैं, आसार लग रहे हैं कि लिस्ट जारी हो जाएगी या रोका जाएगा? देखिए पुलिस, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। कल मीटिंग हो जाए
उसके बाद क्या स्थिति है देखते, लेकिन अभी तक के जो हालात है उसमें नहीं लगता कि भाजपा अपनी दूसरी सूची जो है वो जारी करेगी, क्योंकि पहली सूची के बाद जो स्थिति हुई, जो विरोध के स्वर देखने को मिले हैं, वो उससे अब तक नहीं उबर पा रही। जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा की चल रही है, उसमें भी कई बार जो पार्टी के जो नेता हैं उनको अपनी इससे दो चार होना पड़ा। कई बार उनकी स्थितियां भी काफी किरकिरी उनको हुई है, क्योंकि लोगों ने उनके सामने ही नारेबाजी कर दी, विरोध किया। तो हो सकता है कि अब बीजेपी दूसरी सूची जारी न करे। हालांकि जो कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें नामों को जरूर अंतिम रूप दे दिया जाएगा, नामों पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। कल यहां दिल्ली में भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें जो नाम तय किए गए हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कल जो देर शाम को होगी उसमें रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो बैठक है और उसमें अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। तो उम्मीद की जाती है कि नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, लेकिन भाजपा सूची जारी करने में थोड़ा इंतजार करेगी और एक रणनीति के तहत ही दूसरी सूची कुछ समय बाद जारी करेगी। स्थिति भांपने की तैयारी है, नाम तय हो जाएंगे, स्थिति भांपी जाएगी और उसके बाद लिस्ट जारी की जाएगी। पहले लिस्ट जारी करने के बाद, जो सबसे पहले बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उसके बाद उसने सबक लिया है और हो सकता है कि इसमें समय लग जाए दूसरी लिस्ट आने में। अशरफ, बने रहिए आप। अगली खबर पर आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली से खबर यह है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। कमलेश्वर पटेल, कांतिलाल भूरिया इस बैठक में मौजूद हैं। अरुण यादव, गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह इस बैठक में शामिल हुए। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, कांग्रेस के दावेदारों का दिल्ली में जमावड़ा हो गया। टिकट के दावेदार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह से मिलने के लिए दावेदारों ने जितेंद्र सिंह को बायोडेटा भी दिया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, अनुराग भी जुड़ चुके हैं, अशरफ भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं, अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, दिल्ली से क्या खबर है इस मीटिंग को लेकर के? देखिए पुनीत, करीब 3 बजे से ये वॉर रूम में, यहाँ जो कांग्रेस का वॉर रूम है मेरे पीछे, इसमें बैठक चल रही है कांग्रेस की। और करीब 6 बजे यहाँ पर कमलनाथ आए हैं। उसके बाद, उससे पहले दिग्विजय सिंह थे, कमलेश्वर पटेल थे, अजय सिंह राहुल हैं, अरुण यादव हैं, गोविंद सिंह हैं। और इससे दोपहर में 3 बजे के करीब जब बैठक शुरू हुई थी, सबसे पहले जितेंद्र भवन सिंह हैं वो पहुंचे थे, सप्तगिरी उल्का वो पहुंच गए थे, और अजय सिंह लल्लू, ये 3 जो स्क्रीनिंग कमेटी के हैं, एक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और 2 सदस्य अजय सिंह लल्लू और सप्तगिरी उल्का, ये पहुंचे। और उसके बाद फिर जो दूसरी कमेटी के सहयोगी कमेटीज हैं, जैसे उसके लोग यहाँ पहुंचे, जिसमें गोविंद सिंह भी हैं, अरुण यादव है, अजय सिंह। तो माना ये जा रहा है कि पहले ये एक पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हमने करीब करीब 60 या 64 सीटें हैं, उस पर जो नाम है वो कौन शॉर्टलिस्ट करके, क्योंकि 3 या 4 दिन से भोपाल में भी बैठक हुई, तो वो शॉर्टलिस्ट करके नाम यहाँ रखे जाएंगे। और कमलनाथ जब 6 बजे आए हैं तो उनके सामने शॉर्ट लिस्टेड जो नामों की लिस्ट है, सूची है, वो रखी जाएगी। एक तरह से जो भोपाल में नाम तय किए गए थे उनको दोबारा फिर यहाँ जांचा गया है, उनको एक तरह से शॉर्टलिस्ट करने का काम जितेंद्र भवन सिंह ने और उनकी जो सहयोगी हैं उन्होंने किया। और अब वो कमलनाथ के सामने पूरी टीम रख रही है कि क्या स्थिति है। तो कमलनाथ के साथ दूसरे जो नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या गोविंद सिंह हो, कमलेश्वर पटेल हो या अजय सिंह हो, तो सब लोग उस देख रहे हैं कि जो सूची है उसमें कैसे नाम है, क्या वो जिताऊ कैंडिडेट हैं या नहीं है। तो क्योंकि इनके सामने जो भाजपा है वो सरकार में है, और वो ऐसा बिल्कुल ये बीजेपी मान के चल रहा है, कांग्रेस वाले मान के चलते हैं कि बीजेपी जो कहा जा रहा है कि एक लहर चल रही है कांग्रेस की, तो बीजेपी बिल्कुल खत्म नहीं है। तो वहां पे उम्मीदवार जो चयन की बात की जा रही है वो एक मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट को, तो यहाँ पर लगातार बार बार उनको अलग अलग स्कैन किया जा रहा है। पहले कमलनाथ के लोग वो कमलनाथ अपनी पूरी टीम के साथ भोपाल में किया, और फिर यहाँ पर भी 2 बार उनको स्कैन किया गया, और अब फिर ये स्क्रीनिंग कमेटी चल रही है। और हो सकता है कि ये बैठक करीब 8 साढ़े 8 बजे तक जारी रहे।
ठीक है, 8 साढ़े 8 बजे तक ये बैठक जारी रहेगी। भोपाल में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सारे नेता तो पहुंच गए, अनुराग दिल्ली पहुंच गए और वहां पर बैठक भी चल रही है, लेकिन इसके पहले भोपाल में क्या कुछ हुआ? देखिए पुनीत, जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसने बीते 3 दिनों में भोपाल में डेरा डाला था। जितेंद्र सिंह जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में जिला प्रभारी जिला अध्यक्षों से मुलाकात की थी। जो AICC और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात की थी और जो सर्वे रिपोर्ट में नाम आए हैं उसको लेकर मशवरा भी किया था और बंद लिफाफे में नाम भी मांगे थे। अब उन्हीं नामों में से जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हीं को स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा में लिया जाएगा और उसके बाद नाम फाइनल करने के बाद चुनाव समिति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले इस बात को लेकर दावा कर रही थी कि 66 सीटों पर जहां पर कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है वहां पर उसने उम्मीदवार तय कर लिए और मौजूदा जो विधायक हैं उनमें से भी ज़्यादातर सीटों पर उन विधायकों के भी नाम तय कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर अब स्क्रीनिंग कमेटी में एक बार और आखिरी तरीके से मशवरा किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद नाम फाइनल किए जाएंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी भी अपनी पहली सूची जारी कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। वैसे भी कमलनाथ ये कह भी तो चुके हैं, कमलनाथ ने कहा है कि कुछ लोगों की जिनके बारे में कहा जा रहा था कि लिस्ट जारी की जाएगी, उन्होंने कहा है कि जिनको चुनाव लड़ना है उनको हम बता चुके हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आलम यह है कि लोग अपनी दुकानों से बाहर निकलकर इस यात्रा को आशीर्वाद दे रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी MP के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज बड़वानी के निवाली में है। इंदौर संभाग के इस और मालवा निमाड़ के सबसे महत्वपूर्ण जिले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ मौजूद है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ मौजूद है। आइए हम बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर, जन आशीर्वाद यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, लोग अपनी दुकानों से बाहर आकर, मकानों से बाहर आकर, छत पर आकर हाथ लहरा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसके अच्छे काम को, और जिस तरह से देश और प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर गई है, ये अपने आप में जनता का आशीर्वाद एक तरफा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दूर तक हम देख रहे हैं, आप भी जनता, क्योंकि अगर आप देखोगे आपका सभा स्थल छोटा पड़ गया, सड़कों तक पूरी भीड़ पड़ी पड़ी है, परली तरफ पूरा घिरा पड़ा है। ये दिखाता है कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस बार मध्य प्रदेश में एक बड़ी चुनौती भी है, क्या लगता है कितनी सीटों के साथ इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा आज तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराएंगे, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, G20 सफल हुआ, भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं सर? दिल्ली रेजोल्यूशन, दिल्ली की घोषणा को अगर आप देखेंगे, दुनिया ने माना है। मोदी जी का कद दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में तो उभरा ही, लेकिन 20 शक्तिशाली देशों को एक मंच पर एक स्वर में बोलने पर जो साथ लाए, वो ताकत भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की। सर, विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर बात हो रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, UCC, इस तरह के मुद्दों पर बात हो रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है वो आपको सारा एजेंडा सही समय पर बताएंगे और विपक्ष को भी बताएंगे। आप जिस विभाग से हैं, इस बार लोकसभा जो बनी है वो बड़ी हाईटेक है, थोड़ा सा हाईटेक लोकसभा के बारे में अगर कुछ। बहुत सुंदर बनी है, दुनिया की सबसे आधुनिक लोकसभाओं में से एक जो सदन बना है वो वहीं पे बना है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री थे, अब हम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो बता रहे थे कि देश में, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए बड़वानी पहुंचे थे। उन्होंने रोड शो के बाद आम सभा को संबोधित किया। जनता का उत्साह देखकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि MP में हर क्षेत्र में विकास हुआ और सभी को मिलकर एक बार फिर से बीजेपी को जिताना।
निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों ने मेरा स्वागत किया और हमारे पूरे पार्टी के नेता मेरे साथ में थे, हम यहाँ पे बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। मैंने जैसे कहा मोर देन 50,000 लीड से ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीतेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं लोगों के रिएक्शंस देख रहा था और लोगों के जो मन में है लोग एक्सप्रेस कर रहे थे। डेफिनेटली इस बार हम 50,000। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, विधायक आकाश विजयवर्गीय ने तलवार लहराई है। जन्मदिन था, जन्मदिन पर तलवार लहरा रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। सिख समाज ने विधायक को तलवार भेंट की थी और सिख समाज ने विधायक आकाश विजयवर्गीय के हाथ में तलवार थमाई थी। अशनीर ग्रोवर ने एफआईआर दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है और कहना था कि केस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अशनीर के तेवर ठंडे नहीं पड़े हैं, कह रहे हैं केस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि भरे मंच से यह कह दिया था अशनीर ग्रोवर ने कि इंदौर ने स्वच्छता में जो रैंकिंग हासिल की है वो हासिल नहीं की है, उसे खरीदा गया है। अशनीर ग्रोवर के बयान पर बिना वजह से राजनीति करने की बात भी अशनीर ग्रोवर कह रहे हैं कि उनके बयान पर बगैर किसी कारण के राजनीति हो रही है। यह भी कहा है कि वो पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है। अशनीर ने कार्यक्रम के दौरान इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग को खरीदा हुआ करार दिया था। इतना ही नहीं, सफाई पर सवाल उठाए थे। इस बयान को लेकर इंदौर के महापौर ने आपत्ति जताई थी। इंदौर की जनता के साथ ही सफाई कर्मियों का अपमान बताया था और इस निर्देश के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इंदौर में दरिंदगी की पीड़ित ने रीगल चौराहे पर बच्चों के साथ धरना दे दिया है। पीड़ित के साथ 3 छोटे बच्चे भी रोड पर ही बैठे हुए हैं। पीड़ित का कहना था कि बदमाश आए दिन उसे परेशान कर रहे हैं। साथ ही केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। महिला सब इंस्पेक्टर पर भी महिला ने परेशान करने के आरोप लगाए। धरने की जानकारी मिली, पुलिस के आला अधिकारी मामले में कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। माइक मंगवा ले, माइक। ग्वालियर चंबल में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आज के दौर में लोग जन्मदिन, शादी, पार्टी में हर्ष फायरिंग आज भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि हर्ष फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग का ऐसा ही ताजा मामला देखने को मिला, जहां पर बच्चे के जन्मदिन पर हर्ष फायर किया गया। इस हर्ष फायर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बच्चों के जन्मदिन में बच्चों के सामने लाइसेंसी हथियार से फायर किए गए। वायरल वीडियो पुलिस के पास पहुंचा है। इस वीडियो की तस्दीक कर कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। ये एक अभी वीडियो हमें प्राप्त हुआ है। ये बर्थडे पार्टी में किसी ने हर्ष फायर किया हुआ है, तो अभी जांच कर रहे हैं कि किसने हर्ष फायर किया है, फिर आपको आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। हाँ जी, आनंद नगर का एरिया बता रहे हैं। आनंद नगर में भी अभी पूरी एग्जैक्ट की ये कौन है जिसने चलाया। अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर भोपाल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई जारी है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नेपाल से तस्करी होकर आ रही चरस को पकड़ा है। तस्करी में शामिल 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच ने 9 किलो चरस जब्त की है। इसकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना मिली कि नेपाल के जो बॉर्डर से तस्करी होती है चरस की और बाकी एनडीपीएस की, उसके संबंध में एक सूचना मिली कि भोपाल के मोहम्मद ताहिर जो कि शाहजहानाबाद का रहने वाला है, वो स्मगल करके नेपाल के थ्रू आने वाली चरस को भोपाल में लाएगा। इस संबंध में हमने हमारी टीम को डिप्लॉय किया था और सफलतापूर्वक टीम ने जो है करीब 9 किलो के आसपास चरस जो है वो पकड़ी है। ये काफ़ी रिफाइंड और प्योर टाइप की चरस है जो कि नेपाल के बॉर्डर से भारत में आई है। इसमें हमने टोटल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी जो है वो शाहजहानाबाद का मोहम्मद ताहिर है, जिसने प्राइमरीली पैसा
सतना से मारपीट के 2 मामले सामने आए। चित्रकूट थाना इलाके के गौरीहार मंदिर के पास दुकानदारों के साथ श्रद्धालुओं का विवाद हो गया। इसके बाद लाठी डंडों से मारपीट हुई। दूसरे मामले में अस्पताल में 2 आशा कार्यकर्ता भिड़ गईं। मरीज को निजी अस्पताल ले जाने को लेकर दोनों में ही विवाद हो गया और दोनों भिड़ गए। बताया जा रहा है कि कमीशन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। उज्जैन से खबर, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच 2 दुकानदार आपस में ही भिड़ गए और देखते ही देखते रेस्टोरेंट संचालक ने तलवार निकाली। इसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट संचालक ने चूड़ी कंगन के स्टोर पर खड़ी महिला को तलवार से हमला कर जख्मी कर दिया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई हम करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आप मेरे साथ।